नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 40 का रिवीजन। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है रतिकांत महापात्र ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के और संबंधित कलाकार देख लेते हैं तो कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन जो कि यूएसए की हैं विदेशी, मिर्ता बारवी ये अर्जेंटीना की हैं, ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। बात करें अगर संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई तो 1953 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बताएंगे भैया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है ये देती है कौन? संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, कब से? तो 2006 से। और किसको मिलता है? तो 40 से कम वर्ष के लोगों को जो है ये मिलता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। बात करें भैया थम्बल यामा ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। शाश्वती सेन कथक से संबंधित है। बल्लोल नारायण मेनन ये कथकली से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थॉमस कप का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ? तो 1949 में आयोजित हुआ। ये क्या है भैया? तो बैडमिंटन की ट्रॉफी है और पुरुषों की ट्रॉफी है, ये कह सकते हैं। बात करें उबेर कप की तो ये महिलाओं की ट्रॉफी है। चड्ढा कप, सुधीरमन कप ये किसके हैं? तो बताएंगे बैडमिंटन के ये कप हैं। कुछ शब्दावली बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। स्मैश, नेट शॉट, फॉरहेड, बैकहेड ये बैडमिंटन की शब्दावलियां हैं। अगला हमारा हॉकी का सबसे पुराना कप कौन सा है? तो बताएंगे बेटन कप है। 1895 में ये सबसे पहले आयोजित हुआ। कहाँ? कोलकाता में आयोजित हुआ। बात करें फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है? तो डूरन कप है जो कि 1888 में आयोजित हुआ। कहाँ? शिमला में। अगला क्वेश्चन है खेल से ही बताएंगे क्लीन एंड जर्ड तकनीक कहाँ की है भैया? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, भारोत्तोलन की पहली महिला सुपरस्टार कौन है? तो कुंजा रानी जो है इसकी पहली महिला सुपरस्टार है। बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की तो पहली महिला है जिन्होंने 2000 में सिडनी में कांस्य जीता। बात करें मीराबाई चानू की तो 2020 में इन्होंने क्या जीता था? तो सिल्वर जीता था। किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नंदिनी और रागनी शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताएंगे ये वायलिन से संबंधित है। इनकी माता का नाम जो है संगीता शंकर और दादा का नाम डॉक्टर एन राजन है। बात करें टीएन कृष्णन की मैसूर बंधु, ज्योत्सना श्रीकांत ये वायलिन से संबंधित हैं। ठीक है, पालघाट मणिय्यर मृदंग से संबंधित है। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार से संबंधित है। ठाकुर भीखम सिंह जो है ये बीड़ा वाद्य यंत्र से संबंधित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कोलिकोटू नामक ढोल बजाने के साथ होती है? तो बताएंगे ये कथकली की शुरुआत कोलिकोटू नामक ढोल बजाने से शुरू होती है। इसकी जो अंतिम अवस्था होती है इसे क्या कहते हैं? मंजुतल कहते हैं या मेलापदम कहते हैं। ओके, इसमें दो तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। कौन कौन सा? तो किरीटम और कंचकुम। ठीक है, किसमें? कथकली में। और एक चौकोर तख्त होता है जिसे कलियरंगू कहते हैं। किसमें? तो कथकली में। संस्थान की बात करें तो कथकली की नगरी जो है वो कहाँ है भैया? बताएंगे तो कथकली की नगरी किसे कहते हैं? तो केरल कलामंडलम को कहते हैं। कथकली के बताएंगे तीन कला रूप है। कौन कौन? कलेरीपट्टू, कृष्णाट्टम और कुटियाट्टम जो है इसके तीन क्या है? कला रूप हैं। बात करेंगे भैया अगला क्वेश्चन तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? बताएंगे क्रिकेट की ट्रॉफी है। क्रिकेट की ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रोहिटन कूच बिहार, सीके नायडू ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? तो क्रिकेट की क्या भैया? तो ट्रॉफी है। बात करें फर्स्ट मैच कब कब खेला गया? 1877 में खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच में। कौन सा? तो बताएंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ओके, और बात करें हम इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला गया? तो 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया। इसके कैप्टन थे सीके नायडू। ओके, बात करें 1947 में कैप्टन कौन थे टेस्ट में? तो लाला अमरनाथ थे। और दुनिया का पहला ओडीआई कब खेला गया? तो 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। और भारत का अपना पहला ओडीआई 1974 में खेला। तो उस समय कैप्टन कौन थे? तो अजीत वाडेकर उस समय कैप्टन थे। बात करें टी20 के पहले कैप्टन कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग। और पिंक बॉल टेस्ट के कप्तान पहले कौन है? तो विराट कोहली हमारे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड आथर से बताएंगे फास्टिंग फेस्टिंग किसकी बुक है? अनीता देसाई की बुक है। और बुक बात करें तो इन कस्टडी, फायर ऑन द माउंटेन ये अनीता देसाई की ही बुक है। द नेम से एक वेयर अबाउट्स इंटरप्रेटर ऑफ मालडीव किसकी है? तो झुम्पा लाहिड़ी की है। इनर्जाइज योर माइंड किसकी है? तो गौर गोपाल दास की है। माई लाइफ इन डिज़ाइन गौरी खान की है। आई किक एंड आई फ्लाई जो है रुचिरा गुप्ता की है। और एसेसिन जो है वो के आर मीरा की क्या भी है? तो बुक है। ठीक है, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन है अगला भैया क्या है? फाजिल्का विरासत महोत्सव कहाँ का है? तो बताएंगे भैया ये पंजाब का महोत्सव है। अच्छा, होला मोहल्ला की बात करें ये 3 दिन का महोत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? तो आनंदपुर साहिब में पंजाब में। लोहड़ी जो है वो 13 और 14 जनवरी को मनाई जाती है। बैसाखी जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बात करें टिक्का और जोर मेला ये भी कहाँ के हैं? ये तो पंजाब के मेले हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है
ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु किस माह में पड़ता है? तो बताएंगे मार्च अप्रैल में वसंत ऋतु पड़ता है। कौन से माह में? तो चैत्र माह में। बात करें चैत्र माह कितने कितने प्रकार के मतलब होते हैं माह कौन कौन से? तो चैत्र माह होता है बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, ठीक है, कार्तिक, मार्गशीर्ष या जिसे अग्रहण कहते हैं, ठीक है। 10 हो गया हमारा पौष, फिर हो गया माघ और हमारा फागुनी, हमारे 12 महीने हो गए। बात करें जो गर्मी होती है वो ज्येष्ठ में होती है, वर्षा जो है वो श्रावण में होती है, शरद जो है वो अश्विन, हेमंत ऋतु हमारा मार्गशीर्ष में और शीत ऋतु जो है माघ में हमारा शुरू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है रानी गाइदिन्ल्यू, ठीक है। ये क्या है भैया? तो किससे संबंधित है? तो हिराका आंदोलन से संबंधित है। ये भैया क्या है? तो नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा जाता है। किस लिए भैया? तो नागा वर्चस्व की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। इनका जन्म मणिपुर में हुआ था। नेहरू ने रानी की इन्हें उपाधि दी कब? 1937 में। और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहाड़ की बेटी की उपाधि किसे दी? तो बताएंगे भैया रानी गाइदिन्ल्यू को। ओके। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई भैया? तो 1347 में हुई। किसने? तो बताएंगे अलाउद्दीन शाह ने की, ठीक है, या हसन गंगू भी इन्हें कहते हैं। किसके समय में? तो एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बात करें भैया हसन गंगू, इनका कार्यकाल 1347 से 58 तक रहा। और एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल रहा वो 1325 से 51 के बीच में रहा। दिल्ली सल्तनत बताएंगे कुल 5 वंश हुए। और बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो बताएंगे कलीमुल्ला था, ये जो है इनका अंतिम सुल्तान। बात करें अगर दक्कन सल्तनत में जो वंश थे कितने थे? 5 वंश थे। कौन कौन से? बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा जो है इसके क्या थे भैया? तो 5 वंश थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूलों व कॉलेज का एक नेटवर्क शुरू किया। बताएंगे कब? तो 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में जो है क्या भैया? तो डीएवी नामक स्कूल को कॉलेज का नेटवर्क शुरू किया। डीएवी फुल फॉर्म क्या बताएंगे? तो दयानंद एंग्लो वैदिक जो है इसका फुल फॉर्म है। बात करें आर्य समाज की तो 1875 में मुंबई में किसने शुरू किया? तो वो दयानंद सरस्वती ने। और इनकी बुक क्या क्या नाम है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी बुक का नाम है। अगला है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है। किसका कथन है भैया? बताएंगे तो महात्मा गांधी का ही कथन है। अगला भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। कहाँ से हैं बताएंगे भैया? तो केरल राज्य से ये हैं। अगला है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 317 है। बात करें लोक सेवा आयोग की तो आर्टिकल 315 से 27 के बीच में 23 के बीच में सॉरी और भाग 14 के अंतर्गत है। इसकी स्थापना लोक सेवा आयोग की 1926 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष की बात करें तो 1926 से लेकर 32 तक रॉस बर्कर थे, और ठीक है। और पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो HK कृपलानी थे जो है 1947 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। बात करें आर्टिकल 315 में तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें स्टेट पीएससी की तो उसकी कार्यकाल तो 6 वर्ष तक होती है या 62 वर्ष तक होता है इनका कार्यकाल। बात करें आर्टिकल 316 में तो सदस्य की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और जो यूपीएससी के जो क्या होते हैं भैया सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 323 में इनकी रिपोर्ट या प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक या डीपीएसपी जोड़े गए? तो 4 जोड़े गए, ठीक है। बात करें डीपीएसपी की तो ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है। कौन से भाग में? भाग 4 में। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो आयरलैंड से लिया गया है तो आयरलैंड में आर्टिकल 45 में ये डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। कौन कौन से 4 थे भैया बताएंगे? तो आर्टिकल 39 था क्या? बच्चों के विकास से संबंधित। आर्टिकल 39 से था निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 43 से था उद्योग प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी। और आर्टिकल 48 से भैया बताएंगे तो पर्यावरण रक्षा से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 239 के ए में बताया गया है। बात करें अगर हम 69वें संविधान संशोधन में तो दिल्ली को दिल्ली एनसीआर घोषित कर दिया गया, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, ठीक है। और क्या? तो 239 डबल ए और 239 ए भी जोड़े गए किसमें? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। बात करें दिल्ली के पहले उपराज्यपाल की तो आदित्यनाथ झा हैं। और दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ? तो 1993 में हुआ। कौन जीती? बीजेपी जीती। और इसके पहले सीएम कौन है? तो मदन लाल खुराना जो इसके पहले सीएम रहे। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से बताएंगे? ये मुंबई बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, डाल्फिन, ठीक है सॉरी
ये जो हमारे क्या है भैया तो प्राकृतिक बंदरगाह है। बात करें विशाखापट्टनम भी हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये डॉल्फिन मोज की पहाड़ी पर है। ओके। देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है तो एन्नौर है। और कोलकाता बंदरगाह बताएंगे भैया तो हल्दिया नदी के किनारे है। सबसे पुराना पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है चेन्नई। और सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है तो मुंबई बंदरगाह से होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्रमाणित कोयला भंडार, ठीक है, अवरोही क्रम में बताएंगे कौन कौन से हैं तो बताएंगे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है ये क्या भी है तो प्रमाणित कोयला भंडार है कुछ अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की बात करें तो झरिया है झारखंड में। ओके। गिरिडीह डाल्टनगंज भी कहाँ पर है तो झारखंड में कोयले खाने हैं। ओके। तालचेर की बात करें तो उड़ीसा में। सोनहट कोरवा ये पंजाब में। और सबसे पुराना बात करें कोयला क्षेत्र कौन सा है तो रानीगंज वेस्ट बंगाल का है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी विधि बताएंगे तो जास्कर, हुंजा, गिलगित, श्योक, न्यूब्रा ये सब क्या है भैया तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। सोन नदी कौन सी सहायक नदी है तो रिंद है। ओके। बात करें सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है चिनाब है। सिंधु के अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 11,65,000 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और भारत में 3,21,000 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और भारत में 1114 किलोमीटर की इसकी लंबाई है तो सिंधु नदी की लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है तो सिंगिब खबान जो है ग्लेशियर से इसका होता है उद्गम। ओके। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना क्या भैया तो वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और 65+ वर्ष के आयु के लिए प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष कौन है बताएंगे मनोज कुमार हैं। ठीक है। और कुछ अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो CBI के प्रवीण कुमार हैं। विश्व बैंक के अजय बंगा है जो कि 14वें हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अजीत कुमार मोहंती हैं। LIC के सिद्धार्थ मोहंती हैं। DRDO के समीर वी कामत हैं। और सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो बनी है तो शोभा मंडल जो है बनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है भारत में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है बताएंगे ये 68.8% जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। बात करें ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है यूपी में है और सबसे कम जो है वो सिक्किम में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है साइंस से बताएंगे भैया 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो संयुक्त प्रतिरोध क्या होता है बताएंगे भैया अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ठीक है तो क्या किया जाता है सबको जोड़ लिया जाता है आपस में। ओके। जैसे 3 4 5 6 को जोड़ लिए तो हमारा 18 ओम जो है बन गया। ओके, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं तो A, D, E के जो है वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन है B और C जल में घुलनशील है। विटामिन ए की बात करें कौन कौन से स्रोत हैं तो गाजर, पपीता, अमरूद ये विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ई की बात करें तो हरी सब्जी, बादाम, एवोकाडो जो है ये विटामिन ए के स्रोत हैं। सूर्य के तीव्र प्रकाश से उगने के लिए अनुकूलित होते हैं कौन से पौधे बताएंगे ये तो हीलियोफाइट्स जो है वो सूर्य के तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला है हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की प्रोत्साहन योजना परियोजना का हिस्सा बनेगा तो बताएंगे भैया किस राज्य के तो मध्य प्रदेश के क्या करेंगे भैया ये योजना का ये हिस्सा बनेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया कहाँ का था भैया ये बताएंगे तो जापान का था ये लैंडर। ठीक है। बात करें पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान कौन सा है तो राशिद रोवर है। और जापान की संसद की बात करें तो डाइट है और करेंसी जो है हमारी एन है कहाँ की जापान की। अगला है बताएंगे भैया पार्टीशन फ्रीडम इसके राइटर कौन है तो राम माधव राव है। ठीक है। और किसको असम राज्यपाल द्वारा इसे क्या किया गया था तो विमोचित किया गया था इस पुस्तक को। कौन है असम के राज्यपाल तो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। बात करें असम की विधानसभा सीटों की तो 126, राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीटें 14 हैं। रंगधर योजना कहाँ किसने लॉन्च की बताएंगे असम ने लॉन्च की। और पहला सैटेलाइट से लैस नेशनल पार्क कौन सा बना है तो काजीरंगा बना है। मवेशी संरक्षण विधेयक कौन सा किसने लॉन्च किया है तो बताएंगे असम ने लॉन्च किया है। ओके। बात करें भैया बिहू कुह उत्सव मनाया गया कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। किस द्वारा तो तंगसा ट्राइब द्वारा जो है ये क्या मनाया गया उत्सव मनाया गया और यह एक क्या है फसल उत्सव है। बात करें देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला राज्य कौन हो गया तो अरुणाचल प्रदेश हो गया है। और अरुण पोल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भी कौन हो गया तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ तक आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 41 वगैरह कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।